आइए स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 7 जो लेसन शुरू करने वाले हैं, वो तो बहुत पहले हम लोग शुरू ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग का जो लेसन टॉपिक चल रहा है वो इक्विलिब्रियम चल रहा है। और इक्विलिब्रियम के अंदर आप लोग जान रहे हैं कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लेसन है। तो आज हम लोग इसमें टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, और ये हमारे इसी सीरीज का वीडियो नंबर 20 होगा और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है इसमें आगे देखेंगे। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कॉमन आयन इफेक्ट्स, मतलब इस तरह के रिएक्शंस में कुछ इस तरह से होने जा रहा है जैसे कि डिसोसिएशन के बाद आप देखेंगे कि एक तरह के कॉमन आयन, जैसे कि सारे या तो पॉजिटिव हो जाएं या निगेटिव हो जाएं, उनका जो है ना प्रभाव बढ़ जाता है। इसमें मतलब कह सकते हैं कि कॉमन तरह के आयन्स ज़्यादा हो जाते हैं। इसको कॉमन, और इसके कारण जो इफ़ेक्ट पैदा होता है इसी को हम लोग कॉमन आयन इफ़ेक्ट बोलते हैं। मतलब इन जनरल जो एकदम हम लोग कहें लेमैन लैंग्वेज कहते हैं। अब हम लोग इन डिटेल जानते हैं कि रिएक्शन कैसे होता है, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है और उसमें किस तरह से वो सेम आयन जाकर और एक प्रकार का कॉमन आयन इफेक्ट को पैदा करता है। तो ये हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर क्या है कि कॉमन आयन इफेक्ट को जनरली आयोनाइजेशन ऑफ एसिड और बेस के वक्त में देखा जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया गया है जो कि एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल है। कह रहा है यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो एसिटिक एसिड डिसोसिएशन हो रहा है और तो हम लोग उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। यहाँ देख रहे हैं Ka, मतलब ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल रहा है। अब आप देखिएगा कि यहाँ ये H+ आयन और ये जो CH3COOH था ये बेसिकली दो भागों में टूटता है, एक H+ में और एक जो है CH3COO-, जिसको जो एक्वस सॉल्यूशन में ही होता है। हम लोग इसको जो है बच्चों एसीटेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। ओके, जो कि निगेटिवली चार्ज होता है और H+ पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि मान लीजिए ये देखिए, इसी रिएक्शन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है Ha। ये जो AC जो आप दिख रहे हैं यही बेसिकली CH3COO का पार्ट है, यानी एसीटेट आयन हुआ और ये H+ हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ H+ एक्वस और यहाँ पर ये एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन हो गया। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन डिवाइडेड बाय द होल एसिटिक एसिड। ओके, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं मान लीजिए कि एडिशन ऑफ एसीटेट आयन टू एसिटिक एसिड सॉल्यूशन रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द H+। अब बच्चों एक मैं आपको यहाँ एक सिचुएशन दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये H+ और CH3COO- है, ये बेसिकली एसीटेट आयन है और ये H+ आयन है। अब अगर ये सॉल्यूशन, ये रिएक्शन हो रहा है और इसी रिएक्शन में आप बिना कुछ किए ऊपर से और एसीटेट आयन डाल दीजिएगा तो ऑब्वियसली है ना कि आपका H+ आयन कम जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि आप पानी रखे हुए हैं और उस पानी में मान लीजिए आप चीनी मिला दिया पहली बार, तो उसका जो मीठापन है उसका एक अपना अलग मीठापन है और उसी में आपने फिर और ज़्यादा चीनी मिला दिया। पानी उतना ही है लेकिन चीनी की मात्रा आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जलेबी का ही रस बन जाएगा ना। पानी की मात्रा कम हो जाएगी, शरबत तो रहेगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। यानी कि जब आप ऊपर से एक पर्टिकुलर टाइप के आयन्स को मिक्स कर देते हैं तो ऑब्वियसली है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन की मात्रा बढ़ जाती है और दूसरे आयन्स की मात्रा कम जाती है और जिसके कारण एक अलग तरह का चेंजेस पैदा होता है। तो यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि मान लीजिए एसीटेट आयन जो है वो एसिटिक एसिड सॉल्यूशंस में अगर हम लोग मिला देते हैं तो क्या होता है, पहले से तो यहाँ एसीटेट आयन है ही और ज़्यादा मिला देने से उसके अगर कंपैरिजन करेंगे तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम जाएगा। अब देखिए दूसरे कंडीशन में, अगर मान लीजिए H+ आयन जो है एडेड फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, then equilibrium moves in the direction of undissociated acetic acid।
अब मान लीजिए आपने एसीटेट तो मिलाया ही मिलाया, एसीटेट आयन। अब मान लीजिए आप H प्लस आयन की मात्रा को बढ़ा देंगे, पर वो H प्लस आयन की मात्रा जैसे ही आप बढ़ाना शुरू करेंगे वो H प्लस जाकर एसीटेट से जुड़ जाएगा और रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब वो फिर से एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, इन डायरेक्शन। तो यहाँ क्या होता है कि इक्विलिब्रियम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड। फिर वो क्या करेगा कि मतलब जो है ना एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने लगेगा और इससे क्या होगा कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम जाएगी। क्यों कम जाएगी जी? क्योंकि वो जो आपने एक्स्ट्रा H प्लस मिलाया वो H प्लस वैसे नहीं रहता है सॉल्यूशन में, वो तो एसिटेट आयन जो नेगेटिव आयन है उससे मिलकर एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है। तो इस दोनों ऑब्जर्वेशन के आधार पर साइंटिस्ट लोगों ने एक नियम निकाला कि सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट in presence of a strong electrolyte having ion common is called common ion effect। अब आप ये देख लीजिए कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोलाइट जो वीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट वीक हम लोगों ने ले लिया, तो कह रहा है कि सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन को बिल्कुल दबा देना है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देना इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और वहाँ क्या करेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे। सपोज कीजिए कि उस कंडीशन में हम लोगों ने कुछ ऐसा आयन डाल दिया जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए CH3COO एसीटेट आयन हुआ, तो H प्लस CH3COO माइनस ये एसीटेट आयन हुआ, ये H प्लस आयन हुआ। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा अगर हम लोग एसिड मिला देते हैं, अगर HCl मिला देते तो H प्लस बहुत तेज़ी से ये देगा, तो वो तेज़ी से देने के कारण उसका आयोनाइजेशन को ही रोक देगा, क्योंकि H प्लस बहुत तेज़ी से आ जाएगा तो वो जो एसिटिक एसिड जो डिसोसिएट हो रहा है वो डिसोसिएट ही नहीं होने देगा, क्योंकि H प्लस आयन जो कॉमन है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और वो उस एसिड के डिसोसिएशन को रोक देगा। तो सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग आयन कॉमन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। बच्चों ये जो है बेसिकली ली टिटेरियल प्रिंसिपल के आधार पे करता है, जिसमें आपने देखा कि सुना है कि जब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होता है, अगर मान लीजिए रिएक्शन रिएक्टेंट होकर प्रोडक्ट बनता है तो वो इक्विलिब्रियम को इस तरह से बैलेंस करता है कि लाए गए चेंज को वो कैंसल आउट कर सके। ये आप लोगों ने पिछले इशूज में देखा होगा कि ली टिटेरियल प्रिंसिपल का हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आपने यही देखा कि एक कॉमन आयन हो जाने के कारण उसका क्या कर देता है कि सप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन of weak electrolyte in presence of a strong electrolyte having an ion common is called common ion effect। कॉमन आयन हो जाने के कारण आपने पहले सिचुएशन में देखा कि उसका आयोनाइजेशन रुक जाता है। चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसी पर कुछ सवाल देखते हैं। pH ऑफ अ सॉल्यूशन। अब मान लीजिए जब आप ऐड करेंगे H प्लस या कुछ करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका pH डिस्टर्ब होगा। तो pH of a solution resulting on addition of 0.05 m acetate ion to 0.05 m acetic acid solution। अब देखिए एसिटिक एसिड ऑलरेडी है सॉल्यूशन जो डिसोसिएट हो रहा है और उसमें एसीटेट आयन पहले से मिला दिया, ऊपर से मिला दिया, तो स्वाभाविक है कि उसमें वो क्या करेगा, एसीटेट आयन मिला देने के बाद जो है एक प्रकार का कॉमन आयन जो है नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा उसके अंदर में डेवलप कर जाएंगे। तो कह रहा है कि अब देखिए कि उसमें क्या मतलब उसका pH ऑफ सॉल्यूशन रिजल्टिंग ऑन, अब उसका pH का क्या स्थिति होता है। तो पहला देखिए एसिटिक एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम। यहाँ देखिए आप ये एसिटिक एसिड का है, H प्लस को दिखा रहा है और AC एसीटेट आयन को दिखा रहा है। ये H प्लस और AC आयन टूट गया, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनका कितना है वो देखिएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों, जब कोई रिएक्शन उस तरह से फॉरवर्ड नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन आपने लिया है 0.5 ओके m, और इसमें जो है आपने एसीटेट आयन भी उतना ही मिलाया है 0.5 m, है ना। अब मान लीजिए इसके अंदर में डिसोसिएशन शुरू हो गया, तो मान लीजिए x अमाउंट डिसोसिएट हुआ जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसमें से जब एसीटेट, ये जो एसिटिक एसिड है, जब इससे एक्स आयन डिसोसिएट होगा तो यहाँ एक्स आयन बढ़ जाएगा प्रोडक्ट में। तो देखिए H प्लस भी X प्लस हो गया और ये एसीटेट आयन भी X प्लस हो गया। लेकिन पहले से यहाँ 0.5 m एसीटेट मौजूद है,
तो हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर निकाल रहे हैं तो हमारा जो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है एसिटिक एसिड का 0.5, तो 0.5 माइनस एक्स कर दे रहे हैं, जो हमारा इसका रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। H प्लस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने x लिया ही है। और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा देखें कि ये जो हम लोगों के पास आ रहा है क्या कह रहे हैं 0.5 जो कि एसिटेट आयन का है, और उसका वैल्यू भी हम लोगों ने देखा है कि वो x ही है। तो इस कारण से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.05 प्लस x कर दिया, तो ये हमारा कंसंट्रेशन हो गया। अब मान लीजिए यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से निकालते हैं कि कितना हो रहा है एसिडिक एसिड मतलब एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो ये देखिए x मल्टीप्लाइड बाई 0.05 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई जो रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन वो 0.05 माइनस एक्स, ये सिचुएशन आपने देख रहे हैं। अब इसके द्वारा आप x की वैल्यू को बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ वैल्यू दिया हुआ है कि एसिटिक एसिड के लिए जब आपने इसको कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाली x की, इसके अनुसार से वैल्यूज़, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि Ka जो है एसिटिक एसिड के लिए ये 1.8 इंटू 10⁻⁻5 दिया हुआ है, वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। सो क्या हो जा रहा है 0.05 प्लस एक्स जो है ये लगभग बराबर हो जाएगा 0.05 माइनस एक्स, मतलब लगभग इसको बराबर मान लेते हैं। कारण क्या है कि जब आपको मैं बताऊं कि एक्स की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा कम होती है तो उसको हम लोग बेसिकली नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो नेग्लिजिबल मान लेने के कारण यहाँ पर जो 0.05 माइनस एक्स है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू हम लोग 0.05 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द टोटल एक्वस सॉल्यूशन। सो जनरली वी टेक इट एज अ वैल्यू एज अ नेगेटिव नेग्लिजिबल ओनली, ओके। तो हम लोगों ने 0.05 प्लस एक्स लगभग इक्विलेटरल कर लिया है 0.05 माइनस एक्स के, तो ये 0.05 हो गया, यहाँ लिख दिया हम लोगों ने वैल्यू, और x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 1.5 इंटू 10⁻⁻5। तो ये क्या हो गया ना, ये आपके जो है ना बेसिकली H जो है ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो pH की वैल्यू आपको मालूम है कि pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन होता है। तो H प्लस का ये कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर वैल्यू लिखकर हम लोग और लॉग के रूल्स को अप्लाई करते हुए हम लोग फाइनली pH को निकाल लेते हैं। तो pH हमारा 4.74 के करीबन में आ रहा है। ऑब्वियसली है कि ये रिएक्शन जो है मतलब pH जो सॉल्यूशन का होगा वो एसिडिक होगा, है ना। अगर हम लोगों ने जो है इसके अंदर में समझ लीजिए कि एसिटेट आयन को एक्स्ट्रा 0.05 m से मिला दिया है, और ये ऑल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर में जो एक कॉमन आयन जो ज़्यादा डेवलप कर गए उसके कारण इसकी pH वैल्यू जो है ना वो एसिडिक रही, ओके। आइए अब हम लोग इसी में एक दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम में आपके सवाल वगैरह बहुत पूछे जाएंगे, तो इस कंडीशन में आपके पास जो है ना मतलब उसको बनाने की और खासकर सीखने की इच्छा रहनी चाहिए, और नहीं तो फिर इस कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आएगा। देखिए कैलकुलेट द pH ऑफ 0.10 m अमोनिया सॉल्यूशन, मतलब इसका भी pH निकालने के लिए कह रहा है, और अमोनिया सॉल्यूशन का जो मतलब ये दिया हुआ है मोलैरिटी दिया हुआ है वो 0.10 m दिया हुआ है। कैलकुलेट pH आफ्टर 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.10 m HCl। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अमोनिया यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए एक फॉर्मूला है, आप लोग पहले यहाँ देखिए, अमोनिया है, अमोनिया जो है वाटर में डिसोसिएट हो रहा है, ये अमोनियम आयन बन रहा है और ये OH माइनस आयन को दे रहा है। अब देखिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, हम लोगों ने पिछले में डिस्कस कर चुका है कि अल्फा इजकल टू √Kb/c, ओके। तो Kb की वैल्यू दी हुई है। अब आपका यहाँ पर देख लीजिए कि जब आप क्या कह रहे हैं, अगर अमोनिया का कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो देखिए 0.10 m ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इससे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई
3 इंटू 10⁻⁻²। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है OH की वैल्यू को निकालना है। देखिए ये OH की वैल्यू, तो अगर हम लोग अल्फ़ा के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि कितना इसका ये होगा वैल्यूज़, तो आप जान रहे हैं कि अल्फ़ा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और C इज़ अ कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम ही है कि जब ट्रीट हो रहा है तो 0.10 है, तो यहाँ 0.10 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना आ गया, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन, OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपका निकल गया। तो pH निकालने के लिए log माइनस OH माइनस का कर देते हैं ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर इसके रिएक्शंस को शुरुआत की, तो देखिए लॉगरिदम के रूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कितने पे आ जाते हैं, 2.88, यानी कि इसकी जो वैल्यूज़ होगी OH आयन कॉन्सेंट्रेशन की, ये हो जाएगी 2.88। अब देखिए pH की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या होता है, आपको फॉर्मूला मालूम है कि pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है ना। तो pH की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 14 माइनस pH कर देंगे फॉर्मूला लिख कर। तो उसके अनुसार से हम लोग देख रहे हैं कि 11.12 आ रहा है। तो इसका मतलब ये बेसिक के मामले में होगा। थोड़ा और आगे देखें हम लोग, तो देखिए अब कह रहा है कि, तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को देखें तो हमारा pH जो है 11.12 निकल कर आ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग फिर दूसरे प्रॉब्लम्स को देखते हैं देखिए बच्चों, यहाँ का जो प्रॉब्लम है ये है कि कैलकुलेट द pH आफ्टर 50 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.10 MHCl। कह रहा है कि pH निकालिए जब 50 ml इस सॉल्यूशन जो है हम लोग कितने 25 ml के सॉल्यूशन के साथ इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, मतलब रिएक्शन करवाते हैं, और वहाँ जो है HCl का जो है कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा जी, 0.10 m होगा मोलैरिटी HCl की। बाकी चीज़ें वही हैं, NH3 है। तो अब यहाँ देखिए, अब सवाल है कि सबसे पहले तो इसको मोल्स में निकालेंगे कि मोल्स के अनुसार से ये 50 ml है, 25 ml है, तो कितना ट्रीटमेंट होगा। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 के मोल्स जो है इन 50 ml ऑफ 0.1 अमोनिया सॉल्यूशन, तो कितने मोल्स हो गए। तो देखिए इसको हम लोग यूनिटी मेथड से निकाल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इन 50 ml ऑफ 0.10 m अमोनिया सॉल्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर में क्या लिया, इसकी मोलैरिटी ले ली, खासकर 0.10, और नीचे 1000 में ले लिया, क्योंकि यूनिट हमारा मोलैरिटी आपको मालूम ही है कि दिया गया सॉल्यूट का जो है कॉन्सेंट्रेशन 1001 लीटर में होता है, और चूँकि 50 ml है तो मल्टीप्लाइड बाई 50 करके हम लोगों ने यहाँ मोल्स की वैल्यू निकाल ली कि नंबर ऑफ मोल्स जो है इसके अंदर में कितने डले हुए हैं। वैसे भी टाइट्रेशन में जो एक फॉर्मूला आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन वो किसी भी अमाउंट की वैल्यूज़ निकालने के लिए, तो वहाँ पर आप लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए स्ट्रेंथ निकालना है तो यहाँ पर m की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ जैसे जो अमाउंट आप ले रहे हैं यहाँ मोलैरिटी ले रहे हैं, और इसमें जो है आपका ये 1000 ml और वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तो इस फॉर्मूले, इस मोटे इस फॉर्मूले से भी ये इसकी वैल्यूज़ निकलेगी। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर ले रहे हैं कि इसकी मोलैरिटी m को ले रहे हैं, और कितनी मोलैरिटी, भाई कितना मोल हो गया ये, तो स्वाभाविक है कि इसकी जो मोलैरिटी होगी वो 1000 लीटर के अंदर होगी, और उसको कितना वॉल्यूम है, 50 वॉल्यूम है, तो उससे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा इतना मोल आ गया। ठीक है, अब कह रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन 25 ml ऑफ 0.1 m HCl। इसको भी हम लोगों ने ऐसे ही किया है, इसकी भी मोलैरिटी ऊपर लिख दी है, और नीचे जो है हम लोगों ने टोटल के टोटल वॉल्यूम्स को लिखा है और मल्टीप्लाइड बाई 25 कर दिया है, 25 ml HCl। तो यहाँ भी हमें निकल गया
इसकी जो है वैल्यू निकल गई। अब देखिए यहाँ पर NH3 का जो मोल्स है वो 0.005 मोल्स है, और यहाँ पर HCl की जो मोल्स हम लोगों ने निकाला है वो 0.0025 मोल्स है। अब देखिए दोनों को जब अगर हम मिक्स कर देते हैं और मिक्सिंग बोथ सॉल्यूशन 0.0025 मोल ऑफ HCl कितना को न्यूट्रलाइज करेगा जी, 0.0025 NH3 को ही कर पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सेम अमाउंट का ही न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो इसमें क्या होगा, अब आप देखेंगे कि 0.0025 मोल्स ऑफ HCl वो न्यूट्रलाइज कर रहा है 0.0025 मोल ऑफ NH3 को। अब क्या होगा कि रिजल्टिंग 75 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि अब देखिए 50 ml ऑफ द सॉल्यूशन जो है पहले ही रहेगा, और इसमें हम लोग 25 ml ऑफ HCl में भी मिला दे रहे हैं तो 75 हो गया। रिजल्टिंग 75 ml ऑफ सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 0.005 ml ऑफ अनन्यूट्रलाइज NH3 एंड 0.05 ml ऑफ NH4 अमोनियम आयन। अभी इसका कहना है कि जब अगर हम लोग इसको ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 75 ml जो सॉल्यूशन बन रहा है दोनों को मिलाने के बाद, तो उसमें कह रहा है कि देखिए NH3 का जो हम लोगों ने निकाला था 0.025 मोल, ये भी जो है अनन्यूट्रलाइज है, और अमोनिया में बताया कि इतना भी अमोनिया अनन्यूट्रलाइज है, NH3 HCl NH4 और Cl माइनस। तो अब देखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर इस रिएक्शन का अगर इसको उठा के इधर कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा। अब देखिए इसको यहीं पे हम लोग लिख दे रहे हैं रेड पेन से। देखिए इसी को थोड़ा समझिए, यहाँ पे मान लीजिए NH3 कर दिया हमने, है ना, और यहाँ HCl कर दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने NH4 प्लस कर दिया, और यहाँ पर Cl माइनस कर दिया। ठीक है, अब आपको ये ज़्यादा यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखिएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भाई इसका NH3 का दिया हुआ है, वो ले लिया हम लोगों ने, और HCl का इतना है। फिर अनडिसोसिएटेड कंडीशन में इसका जीरो होगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम में मान लीजिए NH3 का इतना कॉन्सेंट्रेशन है, और ये फिर टोटली डिसोसिएट होके NH4 अमोनियम में और Cl में जो है इतना आ गया। फिर मान लीजिए इसको जो है कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स में अगर हम लोग मोल्स पर लीटर में निकालेंगे, है ना, 1000 से डिवाइड करके, तो मोल्स पर लीटर में जब हम लोग निकालेंगे तो ये वैल्यू इसकी आती है। अब लोग आगे देखते हैं कि फिर नेक्स्ट क्या है इसका। अब देखिए अब क्या है कि दिस NH3 एग्जिस्ट इन फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। NH3 हो गया, H2 के साथ रिएक्शन करके NH4 और OH माइनस आया। रिएक्शन को यहाँ पे लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए H2O को यहाँ नेग्लिजिबल रहने देंगे, ये आपका NH3 का कॉन्सेंट्रेशन है, किसका, NH3, और ये NH4 प्लस और OH माइनस। देखिए इसके कॉन्सेंट्रेशन में Y चेंजेज होता है, अगर इक्विलिब्रियम में आना है तो इसमें से Y चेंज होगा, फिर इसमें Y बढ़ जाएगा। तो इसमें से जब Y चेंज होगा तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.033 है, माइनस Y हो गया, और यहाँ 0.33 प्लस Y हो गया, और फिर ये Y यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन है। अब इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका अगर निकालते हैं Kb का इस बेसिक कंडीशन में, तो NH4 प्लस OH माइनस NH3 सबकी वैल्यूज़ को यहाँ हम लोगों ने लिख दिया, देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है वैल्यू 0.033 प्लस Y इंटू मल्टीप्लाइड बाई Y डिवाइडेड बाई 0.033 माइनस Y। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने Kb की और देखिए फॉर अमोनिया जो है, जो Kb की वैल्यूज़ आई वो बहुत ज़्यादा कम है, वो वीक वैल्यूज़ है। तो इसके कंडीशन में हम लोग जो है मान लेते हैं कि ये जो Kb की वैल्यू है ये वेरी स्मॉल। अब देखिए यहाँ पर वही पहले जैसा 0.033 प्लस Y, और ये दोनों को इक्विवेलेंट मानते हुए हम लोग, चूँकि वैल्यू कम है, 0.033 कर देते हैं।
मतलब y की वैल्यू को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अब नीचे वाले में अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 0.033 मल्टीप्लाइड बाई वाई, और यहाँ 0.033, इसकी वैल्यू 1.77 10 टू द पावर -5 आ गया। अब y की वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाला, 1.77, इसी y की वैल्यू इधर आके क्या मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1.77 इंटू 10 टू द पावर -5। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? ये OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब देखिए, अब OH का कॉन्सेंट्रेशन इतना निकल गया, तो स्वाभाविक है कि NH4 प्लस आयन जो है OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, इसकी वैल्यू 1.33 इंटू 10 टू द पावर 3m है। तो H प्लस निकालने के लिए क्या हो जा रहा है आपका 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाई 1.77 10 टू द पावर -5। तो इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए जो है हम लोगों ने जब किया तो हमारे पास H आयन कॉन्सेंट्रेशन इतना आ गया। ठीक है, तो pH इक्वल टू लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसी की लॉग निकाल लीजिए, जो लॉग का अपना एक प्रोसीजर है, और उसके बाद आपकी वैल्यूज़ जो है ये आ जा रही है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों को ये चीज़ देखना होगा कि इस तरह के सवाल को अगर आप बार बार देखेंगे तभी आपका ये मैटर क्लियर हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को थोड़ा 1-2 बार देखेंगे, और देखने के बाद आपको ये मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।